इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें सौरव ने पूछा है टेलीग्राम पे। उसने मैसेज किया था कि सर ये क्वेश्चन बता देना, भाई मैं लेट हो गया हूँ, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब पहले हम इसको इंटीग्रेट करना है। 0 से पाई दिया है हमें, इंटीग्रेशन √2 sin x प्लस 2 cos x dx, ठीक है। इसको हमें इंटीग्रेट करना है। और आपको पता है ना, मोड को हम इंटीग्रेट करने के लिए ये देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव कहाँ से कहाँ है और नेगेटिव कहाँ से कहाँ है। फिर उस हिसाब से हम इंटीग्रेट को तोड़ लेते हैं, बीच में से तोड़ लेते हैं, ठीक है। सर हमें लिमिट दी है 0 से पाई, और 0 से पाई में साइन, और साइन तो पूरा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये क्वाड्रेंट होता है, इस पूरे क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकंड में साइन तो पॉजिटिव होता है सर। बट सर कोस 0 से π/2 में π/2 तक ही पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर मैं इसको 0 से π/2 में तोड़ूंगा तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगा, मोड हट जाएगा। ओके, dx हो जाएगा, है ना। और जब मैं इसको π/2 से पाई में तोड़ूंगा तो हमें नहीं पता, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, ठीक है। 2 cos x mod dx। ओके, समझ गए। अब यहाँ से आगे क्या करें? अब देखो, अगर हम इसका पता लगा लें कि ये पॉजिटिव वाला पॉइंट इसका कहाँ है, तो पॉजिटिव वाले के लिए हम इसको पॉजिटिव लेके चल लेते हैं कि मान लिया कि ये cos x जो है पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, और कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा √2 sin x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 cos x। अब cos से डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा tan x ग्रेटर देन -2 अपॉन में √x। क्या किया है, cos को इधर ले आया और √2 का इधर डिवाइड लगा दिया, तो ये हो जाएगा सर, इससे कैंसिल हो गया √2। तो tan इनवर्स x जो आया हमारे, tan x जो आया वो आ गया √2, मतलब x आ गया माइनस है ना, tan इनवर्स -√2। tan इनवर्स से माइनस बाहर आ गया, तो tan इनवर्स √2, मतलब सर π/2 से लेके -tan इनवर्स 2 तक वो पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव बन जाएगा। ओके, लिख लेते हैं। तो 0 से π/2 में सर ये पॉजिटिव है, तो √2 sin x प्लस 2 cos x ये चल रहा था। फिर सर π/2 से -tan इनवर्स √2 तक चलेगा, और इसमें ये पॉजिटिव होगा, √2 sin x 2 cos x dx होगा। फिर सर माइनस बन जाएगा, tan इनवर्स √2 से पाई तक, तो ये हो जाएगा √2 sin x 2 cos x dx। ये समझ गए सर, यहाँ तक आ गया। अब देखो, तुम ये बताओ, अगर लिमिट है किसी भी इंटीग्रेशन की 0 से a और a से b, और ये दोनों ऐड हो रहे हैं, तो इसको हम एक साथ कंबाइंड करके 0 से b लिख सकते हैं इसकी इंटीग्रेशन। पर ये बताया क्यों है, क्योंकि यहाँ देखो π/2 और π/2 इसमें कॉमन है। अच्छा, अगर ये कॉमन है तो इनको तो एक साथ लिख लेते हैं। हाँ सर, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो कम होगा। तो ये हो जाएगा 0 से tan इनवर्स -tan इनवर्स √2, और ये हो जाएगा √2 sin x प्लस 2 cos x, ठीक है। ओके, फिर माइनस tan इनवर्स √2 से पाई √2 sin x dx, इस पे मैं अलग इंटीग्रेट लगा दिया। फिर -2 tan इनवर्स √2 से पाई cos x dx, ठीक है। अब क्या किया जाए सर, ये हो जाएगा √2 sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x। ओके, फिर प्लस 2 cos x का हो जाएगा sin x, और इस पे सर लिमिट है 0 से -tan इनवर्स √2। ओके, फिर माइनस, सर √2 तो ऐसे का ऐसा, साइन का इंटीग्रेशन होता है सर माइनस, तो और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया cos x
लिमिट आ जाएगी माइनस टेन इनवर्स रूट टू से पाई, फिर माइनस टू कोस का हो जाएगा साइन एक्स, इसकी लिमिट हो जाएगी टेन इनवर्स रूट टू से पाई, लिमिट पुट कर दो तो ये आ जाएगा माइनस रूट टू कोस टेन इनवर्स रूट टू और इसके साथ माइनस साइन, फिर प्लस टू साइन माइनस टेन इनवर्स रूट टू, फिर माइनस, अब पूरे ब्रैकेट में पुट कर दो माइनस रूट टू कोस जीरो प्लस टू साइन जीरो, ठीक है। और अब ये आ गया रूट टू, ये हो जाएगा कोस पाई माइनस कोस माइनस टेन इनवर्स रूट टू। ओके, ये समझ आ गया सर। फिर सर लास्ट वाला और पुट कर दे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। ये हो जाएगा साइन पाई माइनस साइन टेन इनवर्स रूट टू, माइनस के साइन के साथ है भाई, ठीक है, ब्रैकेट बंद। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बस वही गलती होगी तो नहीं, फिर आसान है। अब देखो सर, कोस माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो ये आ जाएगा माइनस रूट टू कोस टेन इनवर्स रूट टू। ओके, और सर साइन माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाता है, तो ये आ जाएगा टू साइन टेन इनवर्स रूट टू। सर कोस जीरो होता है वन और साइन जीरो जीरो हो जाता है, तो ये बाहर बन जाएगा प्लस रूट टू। ओके, कोस पाई सर माइनस वन होता है, रूट टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस रूट टू हो जाएगा, और कोस में माइनस थीटा वो माइनस ही रहेगा, माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस कोस रूट टू बाहर है, तो रूट टू कोस टेन इनवर्स रूट टू बन जाएगा। ओके, साइन पाई जीरो हो जाता है तो ख़त्म हो गया ये तो, और ये माइनस और माइनस प्लस बन गया, और ये साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस हो गया, तो माइनस टू साइन टेन इनवर्स रूट टू आ जाएगा। ओके, अब सर ये कोस और ये कोस दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस टू रूट टू कोस टेन इनवर्स रूट टू बन जाएगा, और ये साइन वाले भी ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस फोर साइन टेन इनवर्स रूट टू। अब क्या करें सर, ITF में हम करते थे, क्या करते थे तुम? अरे सर इसको थीटा ले लेंगे ना, टेन इनवर्स रूट टू को। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से सर, टेन थीटा आ जाएगा रूट टू। ओके, फिर सर रूट टू अपॉन वन, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, टू प्लस वन का रूट, मतलब रूट थ्री। तो अगर मैं तुमसे कोस थीटा पूछूंगा तो कोस थीटा क्या होता सर, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो थीटा क्या हो जाएगा सर, कोस इनवर्स वन बाई रूट थ्री। अच्छा, और ऐसे ही अगर मैं साइन पूछ लूँ तो सर साइन हो जाएगा रूट टू अपॉन में रूट थ्री। अच्छा, फिर तो सर ये आ जाएगा थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स रूट टू अपॉन में रूट थ्री, निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस टू रूट टू कोस इनवर्स वन बाई रूट थ्री, फिर माइनस फोर साइन इनवर्स रूट टू अपॉन में रूट थ्री। ओके, तो ये आ जाएगा टू रूट टू इंटू में वन बाई रूट थ्री माइनस फोर इंटू में रूट टू अपॉन में रूट थ्री। तो सर ये हो गया माइनस टू रूट टू अपॉन में रूट थ्री माइनस फोर रूट टू अपॉन में रूट थ्री, तो कितना हो जाएगा माइनस सिक्स रूट टू अपॉन में रूट थ्री। और क्या लिख सकते हो इसको सर, इसको हम लिख सकते हैं सिक्स को, ये लिख सकते हैं टू इंटू थ्री इंटू रूट टू अपॉन में रूट थ्री से ये कैंसिल हो सकता है रूट थ्री बार, तो ये आ जाएगा माइनस टू रूट सिक्स। तो ये आंसर हो जाएगा सर तुम्हारे क्वेश्चन का, माइनस टू रूट सिक्स, ठीक है। तो हो गया, ये आसान था, मतलब आसान नहीं था, थोड़ा कैलकुलेटिव ज़्यादा था, है ना। बट एक चीज़ याद रखनी है तुम्हें, मोड के जो क्वेश्चन आए ना उनमें
पहले ये देख लेना है, जो लिमिट है उसको स्प्लिट करना है कि कहाँ पॉजिटिव हो रहा है और कहाँ नेगेटिव हो रहा है। ठीक है।